वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। लड़की पूरी यूनिवर्सिटी में खूबसूरत थी और लड़का तमाम लड़कों में अच्छा था। दोनों एक दूसरे से टकराते रहते और आखिर में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मामला लैला मजनू जैसा था। दोनों के खानदान एक दूसरे से नफरत करते थे। शादी मुश्किल थी। दोनों बाइज्जत घरानों के सआदतमंद बच्चे थे। ये भागकर शादी करने के लिए तैयार नहीं थे और ख़ानदान अपने अपने घमंड को नीचे नहीं ला रहे थे। लिहाजा मामला फंस गया। लड़का और लड़की ने पूरी ज़िंदगी शादी ना करने का फ़ैसला किया। ये दोनों अपने अपने घर में रहते रहे। 5 साल दोनों के दरमियान कोई बातचीत ना हुई। माँ बाप शादी की कोशिश करते रहे मगर ये दोनों इनकार करते रहे। यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप हार मान गए। लड़की ने लड़के को फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया। लड़की की सिर्फ हेलो सुनी और कहा, मुझे बताओ मैंने बारात लेकर कब आना है। दोनों के वालिदैन मिले, शादी हुई और दोनों ने अपना घर बसाया। लड़के ने कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने करम किया और वो खुशहाल हो गए। ये शादी 20 साल चली। इस दौरान 3 बच्चे हो गए। औरत को अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था और वो भी थी भी नाज के काबिल। वो 45 साल और 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद जवान लगती थी। शोहर भी उससे मोहब्बत करता था। वो रोज़ जी भरकर बीवी की तारीफ़ करता। लेकिन फिर एक दिन ये हो गया जो नहीं होना चाहिए था। औरत के जिस्म पर एक छोटी सी गांठ निकली और वो फैलते फैलते नासूर बन गई। डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट हुए, पता चला कि औरत को चमड़े का कैंसर है। वो उसमें मुब्तला है। शोहर सिर्फ शोहर नहीं था, वो अपनी रान चीर कर बीवी को कबाब बनाकर खिला सकता था। वो बीवी को लेकर दुनिया जहाँ के डॉक्टरों के पास गया। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क। वो दोनों चलते रहे। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। औरत का जिस्म गांठों से भर गया। ये मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई कि एक दिन दूसरी आफत आन पड़ी। औरत के शोहर की गाड़ी ट्रक से टकराई और वो शदीद ज़ख्मी हो गया। वो अस्पताल पहुंचा। पता चला वो आंखों की रोशनी से महरूम हो चुका है, यानी वो अंधा हो चुका है। आप इसके बाद अलमिया मुलाहिजा कीजिए। शहर का खूबसूरत तरीन जोड़ा बदकिस्मती देखिए। बीवी जिल्द के कैंसर की मरीज़ और शोहर आंखों से अंधा। लोग उन्हें देखते तो कानों को हाथ लगाते थे, लेकिन ये दोनों इसके बावजूद भी मुतमईन थे। ये रोज़ सुबह बाग में वॉकिंग करने भी जाते, सिनेमा देखने भी जाते और रेस्टोरेंट में खाने भी जाते थे। बीवी शोहर का हाथ पकड़कर साथ साथ चलती थी। वो उसे गाइड करती थी और शोहर बीवी की गाइडेंस पर चलता था। ये सिलसिला भी कई माह तक चलता रहा। लेकिन फिर बीवी ने शोहर से एक अजीब बात कही, एक अजीब डिमांड की। वो अकेले स्विट्ज़रलैंड जाना चाहती थी। शोहर ने वजह पूछी। बीवी का कहना था वो 10-15 दिन अकेले रहना चाहती है। शोहर ने उसके साथ जाने की कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं और इनकार बढ़ता रहा। यहाँ तक कि आखिर में वही हुआ जो ऐसे मामलात में होता है। शोहर ने बीवी को इजाज़त दे दी। बीवी स्विट्ज़रलैंड चली गई। शोहर ने वो 10 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो शादी के 20 बरसों में एक दिन के लिए भी अकेले नहीं हुए थे। ये उनकी जुदाई के पहले 10 दिन थे। ये 10 दिन पहाड़ थे। शोहर इस पहाड़ तले सिसकता रहा। 10 दिन बाद बीवी ने आना था। शोहर एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन बीवी ना आई। शोहर को दुनिया डोलती हुई महसूस हुई। वो सारा दिन बीवी को फ़ोन करता रहा। बीवी से राबता ना हुआ, लेकिन शाम को बीवी का ख़त आ गया। वो ख़त उनके बेटे ने पढ़ा। वो ख़त सिर्फ ख़त नहीं था, वो एक तहरीरी क़यामत थी और पूरा ख़ानदान इस तहरीरी क़यामत का शिकार होता चला गया। मैं इस क़यामत की तरफ आने से पहले आपको दुनिया की खौफनाक लेकिन दिलचस्प हकीकत बताता चलूँ। दुनिया में ऐसे बेशुमार सेंटर्स हैं जहां आप अपनी मर्ज़ी से मर सकते हैं। ये सेंटर्स लाइलाज मरीज़ों के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में ये लोग जब अमराज का बोझ उठा उठा कर थक जाते हैं और ये चैन की मौत मरना चाहते हैं, तो ये लोग इन सेंटर्स में जाते हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं। डॉक्टर्स उनकी हालत और उनकी रिपोर्ट चेक करते हैं। उनसे ये एग्रीमेंट पर साइन लेते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से ये दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। उनकी मर्ज़ी से मौत का दिन और वक्त तय करते हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं।
और फिर उन्हें जहर का टीका लगाकर दुनिया से रुखसत कर देते हैं। ये अमल को मेडिकल ज़बान में यूथेनेसिया यानी आसान मौत कहलाता है। ये दुनिया के 7 मुल्कों में कानूनी है और कितने ही मुल्कों में इसकी इजाज़त के लिए बहस चल रही है। स्विट्ज़रलैंड भी दुनिया के इन मुल्कों में शामिल है जहां यूथेनेसिया को कानूनी स्टेटस हासिल है। ज़्यूरिख शहर में यूथेनेसिया का सेंटर बना हुआ है। ये सेंटर इंतहाई खूबसूरत जगह पर कायम है। सेंटर के कमरे पहाड़ों, झरनों और झीलों के किनारे बनाए गए हैं। मरीज बेड पर लेटकर ज़िंदगी की आखिरी सुबह या शामें देखते हैं और आखिर में मेहरबान डॉक्टर नर्सों के हाथों में ज़िंदगी की सरहद पार कर जाते हैं। वो औरत भी यूथेनेसिया के लिए स्विट्ज़रलैंड गई थी। वो कैंसर का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, चुनांचे उसने आसान मौत लेने का फैसला कर लिया। जिंदगी के आखिरी 10 दिन गुजारे और ऐन उस वक्त अपने मौत का तयन कर लिया जब उसकी फ़्लाइट ने वतन की मिट्टी को छूना था। इधर फ़्लाइट उतरी और उधर वो ज़िंदगी की सरहद पार कर गई। औरत का आखिरी ख़त बेटे के हाथ में था। वो सिसकियाँ ले लेकर ख़त पढ़ रहा था और शोहर सर झुकाकर अपनी बेगम का एक एक लफ्ज़ सुन रहा था। बीवी ने अपनी पूरी ज़िंदगी का अहाता किया। उसने बताया वो जब पहली बार जब कॉलेज में मिले थे तो उसने क्या महसूस किया था, वो कॉलेज में लड़ती क्यों थी और वो कौन सा दिन था जब लड़ते लड़ते उससे मोहब्बत हो गई थी। उसने जुदाई के वो 5 साल कैसे गुजारे और उसने शादी के बाद अपने बच्चों को नौकरों के रहमो करम पर क्यों छोड़े रखा था। वो कहती है, मैं अपनी मोहब्बत को बांट नहीं सकती थी, मैं तुम्हारा हिस्सा अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती थी। उसने 20 साल की ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी किस तरह गुजारी और फिर जब उसे पहली गांठ निकली तो उसने क्या महसूस किया। वो खुद को रोज़ बरोज़ बदसूरत होता हुआ देखती थी तो उसके दिल पर क्या गुजरती थी। वो कुदरत का फ़ैसला भी सहती चली गई, लेकिन फिर अजीब वाक़िया हुआ। आपने पहले बच्चे बोर्डिंग स्कूल भेज दिए। मैं जानती थी कि आपने ये फ़ैसला क्यों किया। आप नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें और फिर मैं उनकी आंखों में तरस देखूं। फिर आप मुलाजमों यानी नौकरों को रिश्वत देते थे और वो रोज़ाना कोई ना कोई शीशा जानबूझकर तोड़ देते थे। मैं जब आपसे शीशे लगवाने का कहती आप हंसकर टाल जाते थे। यूँ आहिस्ता आहिस्ता करके सारे आईने गायब हो जाते थे क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मैं अपनी आंखों से अपनी बदसूरती देखूं। बात अगर यहाँ तक रहती तो मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन आपने आखिर में अजीब काम किया। आपने एक्सीडेंट किया और ख़ुद को अंधा डिक्लेयर कर दिया। मैं जानती हूँ आपकी आंखें ठीक है। आप मुसलसल 6 महीनों से अंधे बनने की एक्टिंग कर रहे हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते थे कि मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल में ये ख्याल आए कि मैं आपको बदसूरत दिखाई दे रही हूँ या मैं आपकी आंखों में मैं अपनी बदसूरती को पढ़ूं। चुनांचा आप अंधे बन गए। आपका ये झूठा अंधापन मोहब्बत की इंतहा थी। मैं ये इंतहा बर्दाश्त ना कर सकी। चुनांचे मैंने दुनिया से रुखसत होने का फ़ैसला कर लिया। मैं दुनिया से जा रही हूँ। आप अब प्लीज़ अपने अंधेपन की एक्टिंग अब बंद कर दे। ये ख़त पकड़े और ख़ुद पढ़ना शुरू कर दे। यहाँ पहुँचकर बेटे के मुँह से चीख निकल गई। बाप ने उसके हाथ से ख़त लिया और ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। आप प्लीज़ मेरे बाद अपना ख्याल रखिएगा। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। मैं दर्जी को 5 साल के कपड़े दे आई हूँ। वो साल में 10 जोड़े सी कर दे जाएगा। आपने वो सारे कपड़े फटने घसने तक पहनने हैं। दांत चेक करते रहा करें। सुबह की सैर भी नहीं भूलनी है। और आखिरी बात, चिड़ियों को रोज़ दाना डालना और मेरी बिल्लियों का हमेशा ख्याल रखना, सिर्फ आपकी। प्यारे दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में इसके बारे में आपकी राय क्या है वो बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।